हाँ सर, अच्छा बन गया। ये हमने पहले देखा नहीं ना। अच्छा सर वो कोविड के लिए आ रहा है। वेलकम सर। कोई नहीं है तो सर किसी चीज़ वेट। हाँ ये निकाल देते हैं सर। नहीं 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 डाल दो। बहुत बधाई हो भाई सबको। थैंक यू, बहुत बहुत बधाई हो सबको। मत चलो यार, बिल्कुल यार, थोड़ा गैप तो दे दो। नहीं सर, ओम हरि ओम भवदीपम ज्योतिषं दीप देवताभ्यों देवता निमित्त सर्वपूजनं करिष्ये नमः। हरि ओम भवदीपम ज्योतिषं देवताभ्यों पूजनं करिष्ये नमः। समर्पयामि, हाथ धो लीजिए। हस्त प्रक्षाल्यं समर्पयामि, नमो नमः। हस्त प्रक्षाल्यं समर्पयामि, नमो नमः। ओम पवित्रो वे पवित्र पुंडिकाक्षाय नमो नमः। शरीर पे छींटा लगा लीजिए। सर्व पवित्रीकरण पूजनम करिष्ये नमः। ओम सर्व पवित्रीकरण पूजनम करिष्ये नमो नमः। ओम तया लोका निमित्त पृथ्वी पूजनम करिष्ये नमः। प्रथम पूजनम पृथ्वी पर छोड़ दीजिए। पृथ्वी पूजनम करिष्ये नमः। सीधा ऊपर उठा। गणपति भगवान का गणपति मंगल करता है। पूजनम करिष्यामि। गणेश जी का ध्यान करेंगे। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति देवताभ्यों पूजनं करिष्ये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितं बलचारुभक्षणं उमासतं शोकविनाशकारिका पादपङ्कजं श्रीगणगणपते नमः। हरि ओम अति गंगवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपति गंगवामहे निधिनां त्वा निधिपति गंगवामहे वसो मम आहं जासि रिद्धि सिद्धाता। गणपति पूजनं करिष्ये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलजिताय नागानर्षित भुविसुताय गौरीसुताय गणनाथाय नमो नमस्ते। महाधिगणापते देवताय पूजनं करिष्ये नमः। समर्पयामि, नमो नमः। पंचमेव भोगर्पणं करिष्ये नमः। पंचमेव भोगर्पणं करिष्ये नमः। धूपम् आग्रपयामि, दीपं दर्शयामि, पूजनं करिष्ये नमः। हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए। त्वमेव माता शब्दा त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। बोल गणपति भगवान की जय, बोल लक्ष्मी माता की जय। आज गणपति देवता सिंदूर समय ऐसे चढ़ा देते। ओम महागणपते देवता सिंदूर धारणम सर्व सर्व पूजनम करिष्ये नमः। महागणपते देवता मस्तक सिंदूर अर्पणम पूजनम करिष्ये नमः। नमस्तुभ्यं देवताय सर्व पूजनम करिष्ये नमः। उल्टे हाथ में रखना है, सीधे हाथ से छोड़ना। नवग्रह भगवान के नाम से 9 बिंदियां बनाएंगे, 9 बार छोड़ेंगे। 9 बिंदियां हैं। बृहस्पते नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिदेवाय नमः, ओम राहुवे नमः, ओम केतवे नमः। सीधे हाथ पर रखेंगे। नवग्रह भगवान का ध्यान करेंगे। ओम हरि ओम अश्विनी नवग्रह देवताभ्यों पूजनम करिष्ये नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूमिसुतो बुधुष्या गुरु शुक्र शनि राहु केत्वा सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। अश्विनी नवग्रह देवताभ्यों पूजनम करिष्ये नमः। सर्वति नमः, सर्वरोगहराय नमः, सर्वकष्टाय नमः, सर्व नवग्रह देवताय पूजनम करिष्ये नमः। जल से चावल चढ़ाइए, अक्षतम समर्पयामि, नमो नमः। मिष्ठान चढ़ाइए, मिष्ठान भोग अर्पणम करिष्ये नमः। मिष्ठान भोग अर्पणम करिष्ये नमः। तांबूल अर्पणम करिष्ये नमः। तांबूल अर्पणम करिष्ये नमः। नवग्रह देवता तांबूल अर्पणम करिष्ये नमः। पंचमेवाय भोग अर्पणम करिष्ये नमो नमः। गंधद्वारा चंदनम समर्पयामि। इसमें लगा छोड़ दीजिए,
चंदनम समर्पयामि पूजनम करिष्ये नमः। महानवग्रह देव बोल श्री नवग्रह भगवान की जय। दोबारा उल्टे हाथ में लेंगे, नव दुर्गाओं के नाम से 16 बार छोड़ेंगे। ओम हरि ओम आत्मा दुर्गा निमित्ताय सर्वा सर्व पूजनम करिष्ये नमः। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वा साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते देवी सर्व पूजनम करिष्ये नमः। जोड़ी ओम गौरी नमः, ओम पद्मा नमः, ओम सची नमः, ओम मेघा नमः, ओम सावित्री नमः, ओम विजया नमः, ओम स्वधा नमः, ओम मात्रो नमः, ओम लोकमात्रो नमः, ओम हष्टी नमः, ओम पुष्टि नमः, ओम विद्यालक्ष्मी नमः, सौभाग्यलक्ष्मी नमः, अमृत लक्ष्मी नमः, योग लक्ष्मी अष्टलक्ष्मीभ्यो पूजनम करिष्ये नमः। जल से स्नान कराइए, जल स्नानम करिष्ये नमो नमः। चावल चढ़ाइए, अक्षतम समर्पयामि नमो नमः। मिष्ठान भोग अर्पणम करिष्ये नमः, मिष्ठान भोग अर्पणम करिष्ये नमः। ऋतु फलम समर्पयामि नमो नमः। तांबूल अर्पणम करिष्ये नमः, तांबूलम अर्पणम करिष्ये नमो नमः। वस्त्रांते वस्त्रम समर्पयामि नमः, वस्त्रांते वस्त्रम समर्पयामि नमः। धूपो अग्रपयामि, दीपम दर्शयामि, सर्व पूजनम करिष्ये नमः। विष्णु जी का ध्यान करेंगे। ओम विष्णु विष्णु देवता निमित्ताय सर्व पूजनम करिष्ये नमः। ओम शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनशरणं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगी वंदन वंदे वंदे विष्णु भवभयहरण सर्व विष्णु देवताभ्यों पूजनम करिष्ये नमः। परमात्मा श्री हरि विष्णु देवताभ्यों पूजनम करिष्ये नमः। शिव भगवान का ध्यान करेंगे। ओम हरि ओम नागेंद्र हराय त्रिलोचनाय भस्मकराय नित्यशोभाय दिगंबराय तस्मोकराय शिव देवताभ्यों पूजनम करिष्ये नमः। ओम होम जोम साम त्र्यंबकं जामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मे वंदनः नमः मित्रशोमामृतात् ओम सा होम जोम पूजनम करिष्ये नमः। ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेवता ब्रह्मांड सर्व पूजनम करिष्ये। सबसे ऊपर है सर्व पूजनम करिष्ये। दीपम दर्शयामि पूजनम करिष्ये नमो नमः। भगवान का पूजन करेंगे। हरि ओम महापित्रांत पितानि सुखानि पुखानि सर्वा सर्व पूजनम करिष्ये नमो नमः। हरि ओम आनो भद्रः कृतवो यन्तु वृद्धश्वाः सर्विन पूगा देवता अरिष्णेमि बृहस्पति ददातु पय पृथिव्यां प्रसन्तु महामया विष्णोरराटमसि विष्णुवेशनपतो विष्णुवेदा निमित्ताय सर्व पूजनम करिष्ये नमः। अग्नि देवताय नमः, वातो देवताय नमः, सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः, अतिथि देवताय नमः, वर्णो देवताय नमः, लक्ष्मीनाराभ्यों नमः, उमाशराभ्यों नमः, वाणीहिंडाभ्यों नमः, सचिपुंदराभ्यों नमः। समस्त देवी देवता कल्याण मस्तु शुभ आरंभ कल्याण करोति पूजनम करिष्ये नमः। धूपम आग्रप्यामि दीपम दर्शि। ओम हरि ओम सुगंध दीनि माल्य दीनि पुष्पमाल्य अर्पणम करिष्ये नमः। गणपति भगवान की आरती करें। गणपति की जय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी मस्तक सिंदूर सोहे मुसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभो सुतवारी मनोकामना पूर्ण करो जाऊं बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेवा। सूर शक्ति पार्वती पिता महादेवा। त्वमेव माता जपता त्वमेव बंधु जस्गा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोल गणेश भगवान की जय। बोल सरस्वती माता की जय। बोल लक्ष्मी माता की जय। बोल सनातन धर्म की जय। ओम हरि ओम कस्तूरी मस्कमलाट पटले वक्षस्थले सर्व पूजनम करिष्ये नमः। ओम हरि ओम कस्तूरी मस्कमलाट पटले सर्व पूजनम करिष्ये नमः। अक्षतम सर्व रोग सर्व कष्टहराय नमः। ओम कस्तूरी मस्कमलाट पटले सर्व पूजनम करिष्ये नमः। अक्षतम सर्व रोग सर्व कष्टहराय नमः। सर्व देवता नव आरंभ शुभ पूजनम करिष्ये नमः। ओम हरि ओम सर्व देवता नव आरंभ सर्व उद्घाटनम पूजनम करिष्ये नमः। ओम
हाँ बोलिए। ओम हरि ओम देवता निमित्त शुभ आरंभ शुभ करोति कल्याणम देवता निमित्त सर्व पूजनम करिष्ये नमः। थोड़ी एक बार ओम हरि ओम सर्व देवता सब शुभ आरंभ करोति कल्याणम पूजनम करिष्ये नमः। एक बार बस इसी पर आप भी जरा सर आप पीछे आ जाइए सर। आगे मत करना, आगे आगे क्या कर रहे हैं? तेरी फ्लैश आ रही भाई। आपकी ट्राइपॉड खराब कर दिया ना सबका, खुशी हो गई है। सब दोबारा करा पूरा इसने खराब कर दिया। आप पीछे हट जाइए सर भैया, आप पीछे थोड़ा सा। सर बुलाया आपको। सर आइए, सर आइए। पीछे ले यार थोड़ा कैमरा। आप भी उधर भाई मेरा भाई लाइट अच्छी है पूरी। जहाँ से आप आए थे सर वो वीडियो क्या More than 7 million people get inflicted with burn injuries each year. AIMS, since its inception, has enormously contributed and achieved excellence in patient care, education, and research. To bridge the gap for holistic continuum of care for burns, the Burns and Plastic Surgery block was envisaged, and today it has become the reality. With more than 24,040 square meter floor area, housed in 9 levels and 3 basements, thoughtfully created to cater to all emergencies related to burns, mass disaster, and rehabilitation. This center will have the capacity to deal with 15,000 burn emergencies and 5,000 admissions a year. The emergency department can be readily converted to a 20-bedded ward in case of a mass disaster. The general wards and ICU have a lively aerial view to help patients overcome psychological trauma and avoid slipping into depression. These ICUs have isolated beds to provide a barrier to cross-infection. The OT complex lodges 6 operation theatres which are equipped with a dumbwaiter lift system to ensure that all sterile equipment stay untouched. There is a complete segregation of the sterile and unsterile corridors during transition. For extensively burnt patients, this center will have a dedicated skin bank, physiotherapy, laser, custom-made compression garments to rehabilitate the patient back to normal life post-treatment. Just adjacent, it also has a Vishram Sadan to provide lodging facilities for the comfort of the relatives awaiting care of their kin. The beginning of the Burns and Plastic Surgery block at AIMS is a giant leap towards boosting India's healthcare. ये ऊपरी एंट्री है सर। अभी हम यहाँ पे प्री इमरजेंसी की एंट्री है सर। जिधर से हम आए थे वो वही है यहाँ से यहाँ पूजा हुई थी सर। 3 बेस फिर हम इधर को आए। 3 बेसमेंट है सर। फर्स्ट बेसमेंट में सर्विसेज हैं, CSSD लॉन्ड्री और स्टोर किचन सब है सर। और बाकी दोनों में पार्किंग है। ग्राउंड पे इमरजेंसी भी है और कैफेटेरिया है सर। सेकेंड पे ऑफिस स्पेसेस पे सेमिनार रूम है। थर्ड पे ऑनवर्ड सब स्टेराइल जोन है पूरी ऊपर सर बेसिकली सोलर पैनल स्पेस है यहाँ पर, उसको भी थोड़ा कुछ एक्सटेंड करके
वी हैव टेरेस गार्डन, हम फर्स्ट फ्लोर पे टेरेस यहाँ पे गार्डन है। टेरेस गार्डन, इसके ऊपर नीचे यहाँ भी है टेरेस गार्डन यहाँ पर ऊपर दिखाएंगे, ऊपर ही बना सकते भैया वहाँ जाएंगे। सर्विस है सर, इसके बगल में जो बिल्डिंग है उस पर वो हेलीपैड ये उससे भी विश्राम इसको लास्ट में करके हैं यहाँ इस फ्लोर पे। अप्रूवल आने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि सर वो रह गया सर उसके बाद रेडी है सर, फरवरी में जब भी आपको 15 और 20 के बीच में डॉक्टर साहब बिल्कुल कर लेंगे। एक वो सर्जिकल बचा है, उसका क्या है, दूसरा कंडक्टर लगा दिया, पहले वाला बहुत परेशान हो गया सर। जितने हैं वो एक और सर वो इनका एक और यहाँ एक पिक्चर ले लो यहाँ पे। कल का जो रिलीज में जो इमरजेंसी प्रोसीजर है सर, पेशॉटमी स्टेरॉटमी या जो भी इमरजेंसी प्रोसीजर है, थोड़ी साइड में कोई अल्ट्रासाउंड करना है कोई पेशेंट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सॉरी सर। सर हम एक बार वो सर्विसिंग वाले का नंबर लिख देंगे सर, जो सर्विस इनको करता है उसका नंबर लिख देंगे तो उससे जो है ये हो गया इधर। हाँ जी सर, ये तो वही सर, इधर प्रोसीजर रूम है सर। बहुत बहुत बधाई हो, आपको नया अवार्ड मिला है, बहुत बधाई हो, ये सर डीएनएस है हमारा। बहुत बधाई। सर ये क्या है, माइनर रोड है ये सर प्रोसीजर रूम है बेसिकली। यहाँ पे माइनर प्रोसीजर कर सकते हैं। इसका हमने स्लोइस वगैरह बिल्कुल सेपरेट सर साइड में रखा है, सीधा एग्जिट हो जाता है। ये इमरजेंसी में जो आएंगे सर एंड होती है सर, उसमें यहाँ पे हम शॉवर कर सकते हैं उस ट्रॉली के अंदर। बहुत अच्छा। जो भी हमको डिटेल्स वो हमारा एक्सरे है एंड ये हमारा सेंटर टेबल है, ये एलएफ है जहाँ से फ्रेश एयर आती है और रिटर्न एयर जो कॉर्नर है वहाँ से सारी गैसेज लाइट एंड कंप्यूटर वाला काम ही खत्म हो जाएगा कुछ दिन। ये सर पोस्ट ऑफ है, यहाँ से एग्जिट फ्री ऑफ का है। हाँ सर, अलग अलग है, सब अलग अलग है, सबका अलग अलग है, सब 2 फ्लोर्स का आईसीयू है सर। थोड़ा साइड में गया राइट राइट, पूरे सर्कल में 15 है। हमने सर ये वाले पूरे में डायलिसिस के लिए रखे हैं।
वार्ड है सर, ये एक वार्ड है सर, 2 वार्ड है, उनके लिए एक मैनेजर। वार्ड का प्रोसीजर में सर जनरल वार्ड। ये अच्छा है, ये थोड़ा स्मूथ है ना। नहीं मैंने कहा ये एक्चुअली मोमेंट स्मूथ है, दैट्स वेरी गुड। हाँ सर, वो अदर वो फंस जाता है सर। वेरी गुड। सहारा से लेकर मैदानी इलाकों वहाँ खपाने वाली सर्दी ऊपर से कोहरे की वजह से लोगों पर जरूरी माल अलग अलग दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब से लेकर बिहार तक ठंड और कोहरे का दम मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे दिल्ली, पंजाब 24 घंटे में इन इलाकों में घना कोहरा ही लोगों की मुश्किल बढ़ा सकता है। हवाई यातायात प्रभावित हो सकते हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट और उसके आसपास की कश्मीरी उधर फोर्थ पे, हाँ उधर फोर्थ पे खुलेगा। ऐसे जाके तो वहाँ अभी तो अभी नहीं कोविड हमारा नहीं इस समय इस समय तो वापस ही आएगा तो देंगे बाकी रुक जाए बाकी। अच्छा हाँ बिल्डिंग जैसे आप अभी हटेंगे तो बंद हो जाएगी उससे इलेक्ट्रिसिटी। वेट कर सकते हैं। For his endeavor, diligence on behalf of the entire family, I extend you a very warm welcome. Thank you, sir, for gracing the occasion with your presence. Please welcome Shri Subhashish Panda, our Deputy Director. Good morning. Our Honorable Minister for Health and Family Welfare, Earth Sciences, and the President of the All India Institute of Medical Sciences, Shri Dr. Harshvardhan Ji, our Deputy Director Administration, Shri Subhashish Panda Ji, our Dean Academics, Professor Anita Saxena, Dr. Manish Singhal, the head of this center, senior members from HSCC, our Medical Superintendent, Professor D.K. Sharma, my faculty colleagues, members from the media, ladies and gentlemen. Today marks a new beginning as far as the All India Institute of Medical Sciences is concerned, because now we are having our separate burns and plastic surgery block. So this is a really golden day as far as the history of the All India Institute of Medical Sciences is concerned. For many decades it was felt that one thing that was lacking in the All India Institute of Medical Sciences was a burns and plastic surgery ward or area. And I remember even 20 or 30 years ago, in the Department of Surgery, there was a provision for having plastic surgery. Dr. Khajanchi used to be there, he would do plastic surgery, but it never really took off as a specialty in itself and became something that one could look at as a MCH program. So this is something which is a big boost to burns and plastic surgery. And for a long time, patients with burns who would come to our emergency had to go to Safdarjung Hospital. All of this is now changing, and we will have a state-of-the-art burns and plastic surgery center. And this is basically because of the support by the Honorable Health Minister and the Department of Health and Family Welfare, Ministry of
Health and Family Welfare, Government of India, as this is a centrally sponsored scheme with the aim to provide state-of-the-art comprehensive burn and reconstructive plastic surgery services to acutely injured patients and those requiring specialized services. So this block will look after burns management, trauma, peripheral nerve surgery, cleft lip, cleft palate, and Professor Kharbanda is there to help in that. It will also look at reconstructive breast cancer surgery, and then hand and upper limb surgery for congenital and acquired conditions. So this center is really going to become a hub for a lot of activities which are currently not that aggressive as far as the institute was concerned. The building itself is a green building with features like solar panel, recycled waste for STP, and construction with fly ash bricks. It has 100 beds, 24/7 burn and plastic care facilities, and I think this will be a game changer as far as our facilities here is concerned, and will be a big addition to what AIIMS is already providing. Along with this, the center, this block itself, has looked at how it can enhance the academic experience for the students, whether it be surgery or MCH students, and also be a hub for research in this area. And we have a skin bank and various other facilities to promote research. So I'd like to take this opportunity to congratulate everyone who's been involved in this. Dr. Vijaydeep Siddharth has been working very hard, Dr. Manish Singhal, the entire team for HSCC. All of them have really contributed very much in seeing that this block is ready in 2 years' time, and I look forward that this block will become a very good part of the overall scheme that the All Indian Institute of Medical Sciences has. Thank you very much. Words about our department. भैया हेलो पीछे आ जाओ यार Thank you. For Health and Family Welfare, Shri Harshvardhan ji, Director AIIMS, Professor Guleria sir, DDA, Shri Dr. Vijay Deep, distinguished invited guests, faculty members, ladies and gentlemen, on behalf of the Department of Burns and Plastic Surgery, injuries, consequent disfigurements, and loss of productivity is a major public health problem in India. We have an annual incidence of around 70 lakh burns per year. Out of them, 10 lakh are severely burnt, and we lose 1.4 lakh lives every year because of that. It comes out to be almost a death every 4 minutes due to burns in India. Unlike other injuries, burn injuries are accompanied with trauma, scars, disfigurement, and which takes years to heal psychologically and physically. And many of them require prolonged psychological counseling, rehabilitation, repeated surgeries, and for many years leading to financial hardship. Ministry of Health and Family Welfare has already taken a cognizance of this problem, and they launched a national program for prevention and management of burn injuries in 2010 with an objective to reduce incidence, mortality, morbidity, and disability, along with research and training related to burn injuries. Under these circumstances, in view of rising number of deaths, the burns blocks at AIIMS was conceived, and today, under the futuristic vision of our Honorable Minister Sir and Director Sir, this is now coming to a reality. The department has been working tirelessly, and lot of work has already been done. We are actively involved in national policy making in the national program as scientific experts, and we have successfully managed disasters in past. We went to Kollam, Kerala, along with the Honorable Prime Minister to give our services to the mass casualty victims in Kerala. Along with that, we also provided our expertise to SAIL mass casualty victims and NTPC burn disasters. Now with this increased capacity, we can provide a better care round the clock to the victims of acute burn injuries which require further care. This center will not only augment the already initiated government efforts, but also strive as a center for excellence in teaching, training, and burns prevention. We also wish
that in future it is recognized as one of the WHO collaborating center for burn injuries in India. Now we have recently conducted a study funded by Ministry of Health under the national program along with burn specialists and public health specialists across 16 states of this country, and the title was Situation Analysis for Burn Injury in India, and to find the current gaps in the current burn treatment. And the findings, I'm sure that they will be instrumental to give us insight and also to the insight to the entire country. The department is already extending its services to trauma, cleft and craniofacial, amputations. We are doing around 100 replantations a year right now. And we also perform multidisciplinary surgical procedures, like recently we were involved in first separation of craniopagus twins, which happened in India. Sir, currently we are managing around 5,000 cases annually, and with this new facility, we will be to expand our services multifold. The department is already working in field of burn research. We have a collaborative program with IIT and DST to develop artificial skin in India. We also have collaboration with Ministry of Ayush to test the herbal drugs which are available in India, which can be helpful in wound healing. Sir, we have currently 30 resident trainees in the department, and under the guidance of internationally acclaimed and traveled faculty members, they will work as capacity building for the entire country. Sir, the complexity of burn injuries demands input and involvement for a wide range of specialists. Unlike other injuries, it requires the involvement of intensivists, microbiologists, radiologists, nutritionists, physiotherapists, psychologists. The government of India is kind enough to sanction us more than 550 positions of manpower exclusively for this block, and we hope that definitely we will be able to make affordable, equitable, holistic, world-class burn and plastic surgery services under one roof, which can pave pathway for future generation of professionals. On behalf of the faculty members, residents and staff of the department, I would like to extend my heartfelt gratitude and thanks to you, sir, to the Minister, sir, to Director, sir, and our sincere appreciation for AIIMS administration in making this block a reality. Jai Hind. India, spreading its wings far and wide in the history of healthcare and medical research, saw the emergence of a new era in 1956. With the establishment of the All India Institute of Medical Sciences, popularly known as AIIMS. One must appreciate how the institute has upheld its prestige and continued to enjoy complete supremacy amongst the best medical colleges of India. AIIMS Delhi has produced some of the country's most competent doctors who have been doing remarkable work, not just in India, but across the entire world. Because of a lot of hard work and dedication, AIIMS actually became the topmost institute and the most sought after institute both in terms of research, academics and patient care. And that is what has made AIIMS a brand value as far as the country is concerned. It all started in 1956, when the first president of AIIMS, Rajkumari Amrit Kaur, concluded the marathon debate on the AIIMS bill. It was her far-sighted thinking and able guidance which transformed AIIMS into a premier medical sciences university of global repute. My feeling is this is still the best institute in the whole country. It still has the most talented faculty anywhere in the country. The institute was established to fulfill the trinity of mission, comprising of education, research, and patient care.
to serve people from all socio-economic backgrounds. We have a unique thing that we will treat the poorest of the poor, and at the same time we'll have patients who come here who are the most important people as far as the nation is concerned. So we treat both, and what makes us unique is the ability to have that empathy and human touch. Patient is a patient, no matter where you come from. AIIMS will always be there as a beacon of hope. About 14,000 staff members work diligently around the clock, providing consultations to 45 lakh OPD patients, 2.5 lakh inpatients, and conducting around 2 lakh surgical procedures every year. मैं भूल चुकी हूँ कि कभी मैं बीमार थी। मतलब कभी कभी मुझे खुद को याद दिलाना पड़ता है कि मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, और ये सब है एम्स की बदौलत। जितना भरोसा एम्स के डॉक्टर्स के ऊपर वो मैं किसी के ऊपर नहीं कर सकती। वो ट्रस्ट उन्होंने मेंटेन करके रखा है। AIIMS New Delhi has an existing capacity of 2,445 hospital beds. Providing top quality patient care services across various medical and surgical disciplines. Dr. Randeep Guleria, Director AIIMS, Dr. Manish Singhal, Head of the Department Burns and Plastic Surgery, Shri Subhashish Panda ji, DDA AIIMS, Dr. Anita Saxena, Dean Academics, Dr. D.K. Sharma, Medical Superintendent, Shri Gyanendra Pandey ji, MD HSCC, Dr. Kharbanda, Dr. Vijaydeep Siddharth, Project Officer of this Burns and Plastic Surgery Block, Dr. Aarti Vij, all other faculty members, doctors, nurses, other हॉस्पिटल एम्प्लॉयज़ और हमारे मीडिया के मित्र लोग, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है मुझे आज, क्योंकि बहुत ही लॉन्ग अवेटेड था ये काम। और पिछले एक साल में मैं जब भी कोविड के समय में एम्स में आया तो ये लगता था कि कोविड के कारण हमने इस काम को रोका हुआ है, क्योंकि कोविड अगर प्रकोप अपना बहुत ज़्यादा दिखाएगा तो हो सकता है कि ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ हमको इसको भी इस्तेमाल करना पड़े। हर बार इसी स्ट्रैटेजी के तहत ये काम चलता रहता था, लेकिन और इसके साथ साथ ये भी महसूस होता रहता था कि जो लोग बर्न्स के साथ, प्लास्टिक सर्जरी के साथ जुड़े हैं, उन लोगों को कि बहुत उत्सुकता के साथ और बहुत डेस्परेशन के साथ इस ब्लॉक के उद्घाटन की इंतज़ार था। यद्यपि हम लोगों ने पिछले एक साल इंतज़ार किया क्योंकि परिस्थितियां ऐसी थी, लेकिन अभी जब ऐसा लगता है कि कोविड भी बहुत तेज़ी से डिक्लाइन की ओर है और कोविड के ख़िलाफ़ संजीवनी भी हमारे वैज्ञानिकों ने देश को उपलब्ध करा दी है। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से वो देश में वैक्सीन भी लगनी शुरू हो गई है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस कारण से हम लोगों ने इसको संभाल के रखा उसकी अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और वैसे तो अब आपने जब आज बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी वार्ड का उद्घाटन कर दिया है और यहाँ
विधिवत काम शुरू हो जाएगा तो शायद ये एम्स के कैप में एक और नया फेदर ऐड हो जाएगा। 2015 में मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि एम्स में अलग अलग तो प्लास्टिक सर्जरी और ये सब काम होता था, लेकिन फॉर्मली बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट 2015 में स्थापित हुआ। ये भी अपने आप में एक थोड़ा सा आश्चर्य की बात है। ऐसा नहीं कि ये बर्न्स या प्लास्टिक सर्जरी का काम नहीं होता था, काम तो उत्तम क्वालिटी का होता ही रहा है वर्षों से, लेकिन इस प्रकार से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड तरीके से अलग से एक वार्ड बर्न्स का, प्लास्टिक सर्जरी का, ये बनने की जो प्रक्रिया है इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 2015 में फॉर्मली एस्टैब्लिश हुआ और 2021 के शुरुआत में हम एक अलग सेपरेट ब्लॉक, और मैं समझता हूँ जो आने वाला भविष्य में एम्स का जो बड़ा मास्टर प्लान है वो जब अगले कुछ 2-3 सालों में क्रियान्वित होगा तो एम्स की जो प्रतिष्ठा है और एम्स की जो गरिमा है और एम्स की जो सुविधाएं हैं और जो फैसिलिटीज़ हैं उनमें और ज़्यादा चार चांद लग जाएंगे। मैं आपको सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत विस्तार से मैंने सारे इस ब्लॉक को देखा है। सब कुछ स्टेट ऑफ द आर्ट है, सब प्रकार से मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है और ये सुनिश्चित किया गया है कि आने वाले समय में सर्विसेज की डिलीवरी की दृष्टि से बर्न्स के या प्लास्टिक सर्जरी की जिनको ज़रूरत है उन मरीज़ों को ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक और इमरजेंसी से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक और ऑपरेशन थिएटर से लेकर जनरल या प्राइवेट वार्ड तक सब स्थानों पर उनको एक समान अच्छी क्वालिटी की सुविधाएं मिले। सारे मॉडर्न टूल्स का इस्तेमाल करके इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ों का बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखा गया है। अभी डॉक्टर सिंगल ने बताया कि 70 लाख देश में हर साल मरीज़ बर्न्स के कारण प्रभावित होते हैं और उसमें से जैसा बताया कि 1.4 लाख जो है वो एवरी 4 मिनट, यानी कल्पना करिए कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से लेकर और अब तक देश में 20 मरीज़ जो है वो बर्न्स के कारण, उनकी शायद 20-25 मरीज़ों की बर्न्स के कारण मृत्यु हो चुकी है। ये अपने आप में एक बहुत तकलीफ़ देने वाला आंकड़ा है और ये तकलीफ़ देने वाला और भी ज़्यादा इसलिए हो जाता है क्योंकि ज़्यादातर हम जानते हैं कि हमारे देश में, समाज में जो बर्न्स के कारण जो प्रभावित होते हैं वो ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं। उनकी परिस्थितियां ऐसी होती हैं, कोई फायर से, उसके दुष्प्रभाव से वो प्रभावित ना हो, उसके हिसाब से उनके उस तरह के घर नहीं होते, उनका लिविंग एनवायरनमेंट नहीं होता, उस तरह की सावधानियां नहीं ले पाते हैं और इस तरह से ये फायर के इंसिडेंट्स वगैरह ज़्यादातर जो सभी के ध्यान में आया है और आपके सबके तो विशेष ध्यान में आया होगा। इसलिए और भी ज़्यादा हम लोगों का ये एक प्रकार से धर्म भी बनता है, कर्तव्य भी बनता है कि इस काम को और गहराई से और ज़्यादा डेडिकेशन के साथ किया जाए। कैसे ये 70 लाख लोगों में 2.4 लाख जो है उसमें डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं और किस प्रकार से उनको आप सब मिलके प्लास्टिक सर्जरी का भी उपयोग करके उनकी हेल्प करने की कोशिश करते हैं। यहाँ सब स्किन बैंक और दूसरी सारी की सारी सुविधाओं को उपलब्ध कराया गया है। रिसर्च के लिए भी पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं और मैं समझता हूँ कि कोई भी प्लास्टिक सर्जरी का डिपार्टमेंट खुले कहीं पर भी
तो उस मौके पर अगर इस देश के जो हमारे महान शल्य चिकित्सक सुश्रुत साहब को अगर हम याद ना करें तो ये शायद उचित नहीं होगा। हम सब जानते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार की सर्जरी की टेक्निक्स विकसित की और विशेषकर उसमें भी प्लास्टिक सर्जरी, और प्लास्टिक सर्जरी में भी जो मैं तो स्वयं ENT सर्जन होने के नाते मैंने उनके बारे में बहुत विस्तार से समझने की पढ़ने की कोशिश की, और जिस प्रकार से नोज़ की रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में सुश्रुत ने उन्होंने काम किया, और सारी दुनिया इस बात को एक्नॉलेज करती है ऑन रिकॉर्ड कि दुनिया को ये प्लास्टिक सर्जरी जो है, और ख़ासकर नोज़ की प्लास्टिक सर्जरी तो सुश्रुत ने सिखाई। मैं जब दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री था तो उनके नाम से मैंने दिल्ली में जो सुश्रुत ट्रॉमा सेंटर शुरू किया था। और अगर अपने अतीत के इतिहास में हम जाके बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से हमारे देश में जो सर्जरी थी वो बहुत एडवांस्ड थी। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बहुत ज़्यादा एडवांस थे। कभी कभी हम लोग को लगता है कि आज शायद हम सबसे ज़्यादा एडवांस हैं, लेकिन हमारे अतीत में भी जो है मैंने बड़ी जो रिकॉग्नाइज्ड लिटरेचर है उसमें पढ़ा कि ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो एक हेयर को भी लॉन्गिट्यूडनली विद द फाइनेस्ट प्रिसीजन उसको दो में स्प्लिट कर लेते थे। तो आज के इस अवसर पर मैंने सोचा कि उनकी पवित्र और महान स्मृति को सुश्रुत जी की और जो हमारे महान शल्य चिकित्सक हुए हैं उसको भी नमन किया जाए, उनको भी निश्चित रूप से स्मरण किया जाए। यहाँ हमारे जितने साथी हैं, फैकल्टी और दूसरे डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स, उनको सबको भी हम ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। प्लास्टिक सर्जरी का भी काम बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ासकर जो माँ जिसका बच्चा क्लेफ्ट लिप या इस तरह की जो प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत वाली जो बर्थ डिफेक्ट्स के साथ पैदा होता है, उसके लिए कितनी बड़ी ये एक प्रकार से सौगात आने वाले समय में ये डिपार्टमेंट सिद्ध होने वाला है। हम सब अगर अपने को उस परिस्थिति में रख के देखें तो कितने टेंशन के अंदर वो माँ बाप अपनी ज़िंदगी को शुरू करते हैं जब बच्चा पैदा होता है, लेकिन जब किसी प्लास्टिक सर्जरी डिपार्टमेंट में जाकर उनका क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट या और जितने भी बहुत सारी कोई क्रेनियल डिफॉर्मिटीज़ हैं, दूसरी चीज़ें वो ठीक होती हैं, या जिसको बर्न भी होता है और उसका सारा कुछ एक तरह से काफ़ी कुछ नष्ट हो जाता है, और फिर हम उसको जो है स्किन ग्राफ्टिंग करते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं। केरल वगैरह में तो मैंने जाके जो हैंड ट्रांसप्लांट करते हैं वो सारे कामों को भी देखा है, और वो भी बहुत एक प्रकार से लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होते हैं। लोग उस भावना को जिस तरह से व्यक्त करते हैं वो देखा। तो प्लास्टिक सर्जरी और ये बांस हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट है। अब ये सारे जो दूसरे संबंधित डिपार्टमेंट्स हैं और ये जो मेजर, अब ये एक प्रकार से मेजर फोकस यहाँ होगा, और ये सारे इंस्टीट्यूट में बाकी सब जगह भी जिस प्रकार से पहले जनरल सर्जरी में, ENT में, दूसरे स्थानों पर प्लास्टिक सर्जरी का, कोई डेंटल में, ऑर्थोडोंटिक्स, इन सब चीज़ों को मिलाकर ये एक बड़ा एक नया इतिहास रचने की प्रक्रिया आज से शुरू होनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि नई ऊर्जा, नए लक्ष्य और नए वातावरण में आने वाले समय के लिए, जैसा कि अभी फिल्म में भी देखा कि एम्स हमारा देश का, दुनिया का एक प्रतिष्ठित संस्थान है, उस नाते हमारी इस डिपार्टमेंट के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इसको उसी के अनुरूप उस स्तर तक लेके जाएं। डॉक्टर मनीष सिंघल आपके लिए ये एक बड़ा चैलेंज होगा, डॉक्टर खरबंदा के लिए ये बड़ा चैलेंज होगा। आप सब लोग मिलकर इस काम को गहराई से और गंभीरता से करेंगे। आज थोड़ा
समय का मेरे पास अभाव है। हमारे विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की आज मीटिंग शुरू हो रही है, 26 जनवरी तक चलनी है, थोड़ी देर के बाद ही। तो लेकिन मैं ये काम बहुत दिन से, जिसे कहते हैं लॉन्ग अवेटेड था, तो इसको किसी भी कीमत पर और आगे हम इसको टालना नहीं चाहते थे। इसलिए हमने कहा कि इसको हम तुरंत, और इसके साथ साथ हम ये भी विश्वास कर रहे हैं और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जिस कारण से हमने इसको डिले किया कि कोविड और भयंकर अपना रूप न दिखाए, तो हमें पूरा विश्वास है कि कोविड अब अपना शायद वैसा रूप नहीं दिखा पाएगा। अभी तो हमारे यहाँ पर भी कोविड के मरीज़ जो है बहुत कम हो गए हैं। तो आप सबको मैं बहुत बहुत इस अवसर पर बधाई देता हूँ, और इस कार्यक्रम में जो और भी जानकारियाँ मिली हैं उनके लिए मैं आपका सबका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। डॉक्टर मनीष सिंघल और इनकी पूरी टीम को, डॉक्टर गुलेरिया को, सबको मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, अपने सब यंग डॉक्टर्स को, और ख़ासकर जो हमारी नर्सेज हैं उनको मैं विशेष रूप से ये कहूँगा कि आपकी, क्योंकि जो इस तरह के वार्ड में जो काम करती हैं नर्सेज, उनको निश्चित रूप से बाकी जनरल रूटीन जो पेशेंट्स होते हैं उनके मुकाबले बहुत ज़्यादा गहराई, गंभीरता और बहुत ज़्यादा एकाग्रचित्त होकर, बहुत कमिटमेंट के साथ उनको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेकर और दिन रात उनको काम करना पड़ता है। उनको पता है कि ज़रा सी भी लापरवाही किस तरह से मरीज़ को इन्फेक्शन दे सकती है, और ज़रा सी ही लापरवाही के कारण और कितनी तकलीफ़ें हो सकती हैं। इस अवसर पर मैं आपको विशेष रूप से शुभकामनाएं देता हूं, और आपने जो सेवा की है और जो आने वाले समय में आपको भगवान के आशीर्वाद से ऐसे मरीज़ों की सेवा करने का मौका मिल रहा है, इसके लिए आप सब बधाई और अभिनंदन की पात्र हैं। नमस्कार, जय हिंद। The department would sincerely like to thank the dignitaries for sparing their valuable time and having blessed us on this auspicious day. Sir. This is small memento showing that the initiative of the नहीं सवाल भैया, कोई सवाल नहीं दे रहे हम, जो छोटा सा बताना है इस समय के बारे में, बस इतना ही करेंगे। रेडी सब लोग? हाँ रोले। चलिए, आज बहुत खुशी का अवसर है हम सब एम्स परिवार के लोगों के लिए, क्योंकि एक और सुनहरा अध्याय एम्स के डेवलपमेंट के चैप्टर्स में ऐड हो गया है। बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी का एक एक्सक्लूसिव स्टेट ऑफ द आर्ट डिपार्टमेंट, एक एक्सक्लूसिव 8 मंजिला ब्लॉक, जहां सब प्रकार की बर्न्स और प्लास्टिक सर्जरी से जुड़ी हुई सुविधाएं उपलब्ध हैं। हम सब जानते हैं कि देश में हर साल 70 लाख से ज़्यादा हमारे भारत में लोग बर्न्स के शिकार होते हैं, और इसमें लगभग 1.4 लाख ये मृत्यु का भी शिकार हो जाते हैं। हर 4 मिनट पर एक प्रकार से एक बर्न का शिकार व्यक्ति मृत्यु का शिकार हो जाता है। 2.4 लाख लोगों को डिफॉर्मिटीज़ हो जाती हैं, और साथ में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको कि बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, उनको प्लास्टिक सर्जरी की ज़रूरत होती है। इन सब लोगों के लिए, और ख़ासकर बहुत सारी ये
तकलीफ़ें हैं ये ज़्यादातर गरीब लोगों को बड़े पैमाने पर होती हैं। उसके लिए जो देश में बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी की सुविधाएं हैं उनमें बहुत बड़े पैमाने पर सुधार एडिशन की आवश्यकता है और उस प्रक्रिया में आज का जो ये उद्घाटन है जिसको आप सबने अभी देखा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इस अवसर पर मैं एम्स के सभी अपने साथियों को, डॉक्टर गुलेरिया को, बर्न्स एंड प्लास्टिक सर्जरी के हेड डॉक्टर मनीष सिंगल को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और ये अवसर देश के महान शल्य चिकित्सक सुश्रुत जी की पवित्र स्मृति को भी नमन करने का है, जिन्होंने सर्जरी की मोस्ट एडवांस्ड टेक्निक्स और विशेषकर प्लास्टिक सर्जरी और उसमें भी नोज़ की प्लास्टिक सर्जरी, नोज़ का रिकन्स्ट्रक्शन, इसकी टेक्निक्स को भारत में बहुत पहले, सैकड़ों साल पहले एस्टैब्लिश किया और दुनिया को वो सारी चीज़ें सिखाईं। सर वैक्सीनेशन हाँ सर, एक्चुअली शुरू यही करना चाहिए था। ये सर ये प्लास्टिक सर्जन है सर। ये इनके साथ एक एक्सक्लूसिव फोटो सर हम ऐसा करते हैं। एक मिनट एक इधर से थैंक यू सर। जनरल वैक्सीन सर 64% आया है सर। एक मिनट